जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरी परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं प्रदोष व्रत के बारे में आप सभी से बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आप सभी से ये बताऊंगी कि आषाढ़ माह का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है और पूजा हमें इसमें किस तरह से करनी चाहिए। आषाढ़ मास का पहला प्रदोष व्रत 26 जून को पड़ रहा है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है और भक्तों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू पंचांग में हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत रविवार 26 जून को है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ का विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत आदि करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। यह व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए ये रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। चलिए जानते हैं कि आषाढ़ के पहले प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा का विधि क्या है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 25 जून दिन शनिवार देर रात 1:09 तक हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त 27 जून सोमवार दोपहर 3:25 तक रहेगी। प्रदोष व्रत का उदय तिथि होने के कारण यह व्रत रविवार 26 जून को ही रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 जून रविवार शाम 7:23 से लेकर रात 9:23 तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत का अभिजीत मुहूर्त क्या है। अभिजीत मुहूर्त 26 जून रविवार सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी शुभ मुहूर्त पूजा की कौन कौन सी है। चलिए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा की विधि क्या होती है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने, तांबे के लोटे में जल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इस जल की छींटे अपने दोनों बाहों पर लगाएं। इसके बाद भगवान शिव के ओम मंत्र के से जाप करें। ओम नमः शिवाय के मंत्र से आपको जाप करना है। प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करवाएं। भगवान शिव को साबुत चावल की खीर और फल का भोग लगाएं। दोस्तों, बहुत लोग को ये जानकारी नहीं होती है और उनके मन में ये दुविधा भी होती है कि हमें प्रदोष व्रत की पूजा आखिर करनी कब चाहिए। तो मैंने अपने इस वीडियो में पहले भी आपको बताया है कि प्रदोष व्रत की पूजा और प्रदोष व्रत का जो भी एक विधिवत पूजा होता है वो शाम के समय में ही होता है, जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं। शाम के समय में भगवान शिव के प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। अगर बहुत लोग ये सोचते होंगे, उनका सवाल ये है कि प्रदोष व्रत के दिन क्या वो सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठे रहेंगे उपवास करके और शाम में ही सीधे पूजा करना है, तो ऐसा भी कतई भी नहीं है। आपको प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करना है, विधिवत स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और भगवान शिव की अच्छे से घर में पूजा कर लेनी है। जो आप रोजाना की पूजा करते हो उस तरह से आपको वो पूजा कर लेनी है। दिन भर आपको पूजा के दिन, व्रत के दिन व्रत रखना है विधि पूर्वक और शाम में फिर से आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शिव की प्रदोष काल में जो भी मैंने आपको मुहूर्त बताई है, आप उस मुहूर्त में प्रदोष काल के समय भगवान शिव की विधिवत शिवलिंग में जाकर के पूजा करें। मंदिर में जाकर शिवलिंग पे आप विधिवत उनकी पूजा करें, अर्चना करें, फिर आप कुछ खा पी सकते हैं। प्रदोष काल की प्रदोष पूजा में कभी भी अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में ज़्यादातर लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। बाकी अपने अपनी तरफ की अपनी मान्यता होती है, जिसको जैसी इच्छा होती है वो कर लेते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा फलाहार रह करके ही किया जाता है। लेकिन जैसे जिसकी शक्ति होती है वो अपने अनुसार इस पूजा को कर सकते हैं, या अपने आसपास जो भी उनके पंडित हो, जो भी उनके गुरु हो, उनसे पूछ करके ये पूजा आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको आगे ये बताऊंगी कि
बहुत सारी जो सवाल है बहुत लोग के मन में रहती है पूजा को लेकर, व्रत को लेकर, तो उन सब के बारे में थोड़े थोड़े तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए, तो पहला सवाल ये है कि प्रदोष व्रत की पूजा कैसे की जाती है। सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। दोस्तों, अगला सवाल ये है कि प्रदोष व्रत में कौन सी कथा करनी चाहिए। ऐसी है सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इसमें कथा कौन सी करनी चाहिए, तो सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। ये एक प्रदोष व्रत का पौराणिक कथा है, जो कि आप पढ़ के इस प्रदोष व्रत की कथा को कह सकते हैं। मैंने इसे छोटे से तरीके से आपको बताया है। इसमें बाकी मैंने प्रदोष व्रत का कथा अपने इस वीडियो में डाल रखा है, आप जाके मेरे इस चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अब प्रदोष व्रत कितना करना चाहिए। बहुत लोग के मन में सवाल है कि प्रदोष व्रत आखिर कितना कर सकते हैं हम। हर माह में प्रदोष व्रत 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। माना जाता है कि इस दिन संध्या के समय विधिवत तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रदोष का उपवास कोई महीने में केवल एक ही रखता है तो कोई दोनों। आपके हिसाब से आप महीने में दोनों ही रख सकती हैं, चाहे तो आप एक भी रख सकती हैं। आप अपनी स्वेच्छा से जैसा उचित समझे आप वैसा कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोस अपने इस चैनल पर लेकर हमेशा आती रहती हूँ। धन्यवाद।